नमस्कार दोस्तों। आज हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी किस प्रकार कार्य करती है, कंप्यूटर मेमोरी कहाँ होती है और इसमें किस प्रकार की मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी क्या होती है, अस्थायी मेमोरी क्या होती है। तो आज हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेमोरी क्या चीज़ होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, देखते हैं। मनुष्य के दिमाग में याद रखने की क्षमता होती है जिसे हम स्मृति या मेमोरी कहते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को संग्रह करने की क्षमता है जो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। मतलब कंप्यूटर में डाटा और निर्देशों के संग्रह करने की क्षमता होती है जो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर की मेमोरी वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहां डाटा, सूचनाओं और प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं। आवश्यकता होने पर तत्काल उपलब्ध हो सकते हैं। मेमोरी प्रत्येक कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। बिना बिना मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। तो इसमें ध्यान रखना है, कंप्यूटर का मतलब मेमोरी का कंप्यूटर में विशेष महत्वपूर्ण भाग है और मेमोरी के बिना कंप्यूटर कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। अगला है अपने पास में, मेमोरी में संग्रह के लिए अनेक स्थान मतलब लोकेशन होती है जिनकी संख्या निश्चित होती है। मेमोरी की क्षमता तथा मेमोरी का आकार इन स्थानों की संख्या पर निर्भर करता है। मेमोरी में प्रत्येक स्थान की एक पहचान संख्या होती है जिसे एड्रेस कहा जाता है। तो मेमोरी की प्रत्येक स्थान की एक पहचान संख्या होती है जिसे क्या कहा जाता है, एड्रेस कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि मेमोरी में प्रत्येक स्थान के लिए एक पहचान संख्या होती है और उसको किस नाम से जाना जाता है, वो होता है एड्रेस। नेक्स्ट अपने पास में है, मेमोरी को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली जो है अपने पास मेमोरी वो है मेन मेमोरी मतलब मुख्य मेमोरी, और दूसरी जो मेमोरी है वो है बाह्य मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। जब मेमोरी शब्द का उपयोग किया जाता है इसका आशय मुख्य मेमोरी मतलब मेन मेमोरी से होता है। इसे प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी अथवा आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। ये सीपीयू का ही भाग होता है। मुख्य मेमोरी तीव्र गति वाली होती है तथा प्राथमिक तथ्यों की संगणना प्रोग्रामों में लिखित निर्देशों के अनुसार करती है। ये मध्यवर्ती तथा अंतिम दोनों निष्कर्षों को संग्रहित करने के लिए भी प्रयुक्त होती है। मेमोरी एक अर्धचालक चिप होती है। मुख्य मेमोरी को सामान्य दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो अपने पास में मेमोरी आती है वो है रैम। तो रैम का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो एक अस्थायी प्रकार की मेमोरी होती है और इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली मेमोरी है। तो रैम मेमोरी है जो कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली मेमोरी है। कीबोर्ड अथवा अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में संग्रहित होता है और सीपीयू द्वारा वहां से आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर लिया जाता है। और रैम में संग्रहित डाटा या रैम में है संग्रहित डाटा या निर्देश कभी भी एक्सेस किया जा सकता है तथा कभी भी पढ़ा या पुनः लिखा जा सकता है। रैम में संचित सूचनाओं को हम माइक्रोसेकंड के 10वें हिस्से में पुनः ग्रहण कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार की अपने पास में होती है रैम चिप है। ये रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं। कंप्यूटर को बंद करने अथवा विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर रैम में संग्रहित डाटा मिट जाता है, इसलिए इसे रैम को अस्थायी या वोलेटाइल या अस्थिर मेमोरी कहते हैं। इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है और अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कोई भी जो निर्देश वगैरह या डाटा मतलब कंप्यूटर को जो भी सूचना दी जा रही है, जो भी कोई प्रोग्राम हो रहा है या लिखा जा रहा है, वो सबसे पहले रैम के अंदर ही लिखा जाएगा। और यदि विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है तो रैम में जो भी डाटा है वो कंप्यूटर बंद हो जाने पर
जो रैम में डाटा है वो क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। इसलिए जो रैम है वो वोलेटाइल या अस्थायी प्रकृति की मेमोरी है। अगला अपने पास में दे रखा है रोम। रोम मेमोरी क्या होती है? रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये एक अपने पास में स्थायी मेमोरी होती है। देखते हैं क्या होती है। इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम परिवर्तित अथवा नष्ट नहीं किए जा सकते। इसमें जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल होंगे उसको परिवर्तित या नष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब रोम के अंदर जो भी प्रोग्राम होंगे उसको न तो परिवर्तित किया जा सकता है और न ही उनको नष्ट किया जा सकता है। उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। ये मेमोरी स्थायी या नॉन वोलेटाइल होती है। अतः कंप्यूटरों को बंद मतलब स्विच ऑफ करने या विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर भी नष्ट नहीं होती है। इस मेमोरी का उपयोग मूलभूत निर्देशों बेसिक इंस्ट्रक्शन के संग्रहण के लिए किया जाता है। रोम के उपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण बायोस। बायोस बायोस का फुल फॉर्म है अपने पास में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये फुल फॉर्म पता रखनी है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है जिसका कंप्यूटर का बूटिंग प्रोग्राम संग्रहित होता है। जब कंप्यूटर चालू होता है तो वह इसे स्वतः ही सूचना ग्रहण कर बूट हो जाता है। और रोम का उपयोग स्वचालित मशीनों, खिलौनों आदि में भी होता है। तो जब कंप्यूटर ऑन होता है तो उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? बूटिंग प्रक्रिया कहते हैं। और बूटिंग प्रक्रिया किसके निर्देश में होती है? बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के द्वारा होती है। और ये अपने पास में है रोम, इस प्रकार की होती है रोम चिप। अब देखते हैं रोम के प्रकार हैं। तो रोम 3 प्रकार की होती है। पहली है अपने पास में पी रोम। पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में केवल एक ही बार लिखा जा सकता है किंतु इसे बार बार पढ़ा जा सकता है। तो पी रोम के अंदर केवल एक बार लिखा जा सकता है और उसको बार बार पढ़ा जा सकता है। अगला अपने पास में दूसरा प्रकार है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में आवश्यकता होने पर प्रोग्राम मिटाया जा सकता है, नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। इस मेमोरी को मिटाने के लिए पराबैंगनी विकिरणों का उपयोग किया जाता है। तो ईपी रोम के अंदर है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, मतलब प्रोग्राम को इसमें मिटाया जा सकता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। और इस मेमोरी को मिटाने के लिए जो पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। अगली है अपने पास में तीसरा प्रकार है ईईपी रोम। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में प्रोग्राम को आवश्यकता होने पर विद्युत तरंगों द्वारा मिटाया जा सकता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए तीनों की। ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम का होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगली है अपने पास में बाह्य मेमोरी, मतलब एक्सटर्नल मेमोरी। क्या होती है बाह्य मेमोरी? डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए बाह्य मेमोरी की आवश्यकता होती है। इसे द्वितीयक मेमोरी भी कहा जाता है। यह मेमोरी चुंबकीय या प्रकाशीय होती है, मतलब मैग्नेटिक और ऑप्टिकल होती है। इसमें संग्रहित डाटा हमेशा सुरक्षित रहता है, कंप्यूटर को बंद करने पर भी नष्ट नहीं होता है। जैसे अपने पास में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप आदि द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं। इन्हें द्वितीयक संगणक युक्तियाँ कहते हैं। तो जो अपने पास में यहाँ पर जो द्वितीयक संगणक युक्तियाँ है इनका अध्ययन अपन अलग से करेंगे। जो अपने पास में स्टोर डिवाइस है, हार्ड डिस्क क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क होती है, ब्लू रे डिस्क होती है। ये अपने पास में सेकेंडरी मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है। इनका अध्ययन अपन अलग से एक इसका वीडियो बनाया जाएगा और उसमें विस्तार से इसके बारे में चर्चा की जाएगी। फिर हार्ड डिस्क क्या होती है और फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, मैग्नेटिक टेप क्या होती है, तो इसके बाद में अलग से डिस्कस किया जाएगा। अगले अपने पास में मेमोरी की इकाइयाँ, यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी की इकाइयाँ क्या होती है?
तो मेमोरी में सूचना बिट के रूप में संग्रहित होती है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि मेमोरी के अंदर जो सूचना होती है किसके रूप में संग्रहित होती है, स्टोर होती है। तो बिट के रूप में संग्रहित सूचना होती है। बिट बाइनरी डिजिट होती है अपने पास में 0 और 1, ये अपने पास में बाइनरी डिजिट है से मिलकर बना शब्द है। कंप्यूटर की पूरी आंतरिक क्रिया बाइनरी अंक प्रणाली पर ही आधारित है। बाइनरी अंक प्रणाली में केवल दो ही अंक 0 और 1 होते हैं। बाइनरी में केवल 0 और 1 ही होते हैं। एक बिट का मान 0 अथवा 1, 0 1 ही हो सकता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर यदि निर्गम निर्गम मतलब आउटपुट के रूप में कुछ विभव हो तो उसे 1 अथवा विभव कुछ भी नहीं हो तो 0 से निरूपित किया जाता है। मतलब किसी का विभव हो तो उसको 1 से दर्शाया जाता है और विभव नहीं हो तो उसको 0 से दर्शाया जाएगा। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में 1 का अर्थ प्लस उपस्थित है और 0 का मतलब प्लस अनुपस्थित है। मतलब अपने पास में 1 होगा, 1 का मतलब तो है उपस्थित और 0 का मतलब क्या है, अनुपस्थित है। अगला है, कंप्यूटर में सभी डाटा 0 अथवा 1 में संग्रहित होता है, किंतु मानव द्वारा कंप्यूटर को सारी सूचनाएं 0 अथवा 1 बिट के रूप में देना दुष्कर कार्य है। उपयोगकर्ता कंप्यूटर को समस्त इनपुट अपनी ही भाषा में देता है। कंप्यूटर स्वयं उससे अपनी भाषा बिट रूप में परिवर्तित कर लेता है। उदाहरण के रूप में कीबोर्ड पर जब एक की को दबाया जाता है तो कंप्यूटर की मेमोरी में 100001 अंकित हो जाता है। यद्यपि बिट मेमोरी की प्राथमिक इकाई है, किंतु अत्यधिक छोटी होने के कारण प्राय इसका उपयोग मेमोरी के मापन में नहीं किया जाता है। सामान्यतः मेमोरी मापन में बाइट इकाई का उपयोग किया जाता है। तो यदि आपको मापन के रूप में सबसे छोटी इकाई पूछे तो वो क्या होगी, बाइट। और ऐसे पूछे कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो होगी बिट। दोनों का अलग अलग। मापन के रूप में सबसे छोटी इकाई मेमोरी की वो होगी बाइट और मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होगी वो होगी बिट। 8 बिट से मिलकर एक बाइट का निर्माण होता है। बिट और बाइट के बीच की एक और इकाई निबल है। जिस प्रकार 4 बाइनरी अंक होते हैं उसे बाइट की आधा होती है। तो इसमें दिया गया है बिट क्या है। मेमोरी की विभिन्न इकाइयाँ निम्न प्रकार से व्यक्त की गई है। बिट है सबसे पहले। तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बाइनरी अंक प्रणाली में इसका मान 0 अथवा 1 होता है। तो यहाँ पर देखना, एक मिनट, बिट अपने पास में है, इसमें लिख रखा मेमोरी की सबसे छोटी इकाई वो क्या कहलाएगी, बिट। परंतु मापन की दृष्टि से मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होगी वो क्या होगी, बाइट होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये तो है मापन की दृष्टि से मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बाइट और ये है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट। इन दोनों में अंतर पता रखना। अगला अपने पास में निबल क्या होता है। 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं। मतलब एक निबल बराबर क्या होगा, 4 बिट होगा। और 1 बाइट बराबर क्या होगा, 8 बिट होगा। और 1 किलो बाइट बराबर क्या होगा, 1024 बाइट होगा। ये आपको इकाइयाँ पता रखनी है और इन इकाइयों को अलग से एक वीडियो में बताया जाएगा। इसमें सभी इकाइयाँ वैसे इसमें तो कम ही दे रखी है। अलग से इसमें जो सबसे लास्ट तक अपने पास में इकाइयाँ हैं कितनी, मतलब मेमोरी तक सपोर्ट है, उनको इकाइयों को अलग से बताया जाएगा। अगली है मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट और 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट। और 1 टेराबाइट बराबर अपने पास में होता है 1 टेराबाइट बराबर अपने पास में होता है 1024 गीगाबाइट। और इसका अलग से क्लासिफाइज किया हुआ है कि बाइट में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो अपन ने आज कंप्यूटर की मेमोरी और उसकी इकाइयों के बारे में चर्चा की है। रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, मापन की दृष्टि से कंप्यूटर की छोटी इकाई बाइट होती है, और निबल क्या होता है, टेराबाइट वगैरह क्या होता है, इन सब के बारे में अध्ययन किया है। तो इसको देखना आप। और अलग से अपन एक स्टोरेज डिवाइस का एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें फ्लॉपी डिस्क के, हार्ड डिस्क के कार्य और इसकी संग्रहण क्षमता क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।